से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक यानी कंप्लीट कराऊंगा और अर्थमेटिक के साथ साथ आपको नंबर सिस्टम भी करा देंगे। ठीक है, और तो आज से हम टाइम एंड वर्क चालू कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क में कुछ परसेंटेज का लॉजिक आता है, तो मैं आपको थोड़ा परसेंटेज के बारे में नॉलेज दे दे रहा हूँ कि जो परसेंटेज होता है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं या फिर फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में 1 लिखा है तो ये नंबर होता है किसमें, फ्रैक्शन में, और इसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कहें तो ये होता है कितना, 100%। देखिए, अगर कहीं फ्रैक्शन लिखा है और फ्रैक्शन से हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में, जैसे मान के चलिए कहीं एक भिन्न लिखा हुआ है 1/2 और इसको बदलना है किसमें, आप इसमें करना है कितने से, 100% से गुणा, और जब 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50%। जैसे देखिए अगला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगला एग्जांपल जैसे फ्रैक्शन ले लीजिए कितना, 1/4, यानी जैसे फ्रैक्शन है कितना 1/4 और ये किस में बदलना है, परसेंटेज में, तो इसमें कितने से गुणा कर देना है आपसे को, 100% से, और जब 4 से भाग लगाइए तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार। तो यानी जो 1/4 लिखा हुआ था किसमें, भिन्न में, वही परसेंटेज में कितना हो जाएगा आपका, 25%। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे कहीं लिख के आ जाए यानी कितना, 1/5, और 1/5 को अगर हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में, तो कितने से गुणा कर देना है, 100 से, और 100 से जब गुणा करिए तो ये कितना हो जाएगा, जब 5 से कटाइए तो ये कटेगा कितने बार, 20 बार। तो यानी जो 1/5 लिखा हुआ था भिन्न में, वही परसेंटेज में कितना हो गया आपका, 20%। तो ये तो हो गया बेटा आपका क्या, कि भिन्न से किस में बदलना है, परसेंटेज में। अब मैं थोड़ा सिखाता हूँ आपको कि जब परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज से किस में बदलना हो आपको, भिन्न। जैसे देखिए कहीं लिखा है कितना, 20%, तो आपको क्या करना है कि ये 20 पर 20 लिखना है, और इस चिन्ह को हटने से नीचे आता है कितना, 100, और जब नीचे 100 आएगा तो इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो जो परसेंट में कितना लिखा था 20, वही भिन्न में कितना बन गया आपका, 1/5। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लूँ कि कहीं लिख के आ जाए 25%, और 25% को हमें बदलना है किसमें, भिन्न में, तो आपको क्या करना है कि इस परसेंटेज के चिन्ह हटने से नीचे कितना आता है, 100, तो 25 रहेगा अपनी जगह, और जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। वैसे जब कटाएंगे तो 25 से जाएगा 1 बार, और ये जाएगा 25 से कितनी बार, 4 बार, तो ये भिन्न में कितना हो जाएगा, 1/4। कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में देता है, जैसे देगा, जैसे देखिए कि कहीं आ गया परसेंटेज में कितना, 33 सही 1/3%, और इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलें तो ये क्या बदला जाएगा, इसका इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 33 दिया होता है 99, और 99 में 1 जोड़ोगे तो ये बनेगा कितना, 100, और बट्टे कितना हो जाएगा, 3, और ये चिन्ह हटने से नीचे कितना आएगा, 100, और 100 से जब 100 खत्म हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1/3। तो यानी जो 33 सही 1/3% होता है वो भिन्न में कितना होता है, 1/3। तो ये लॉजिक हो गया आपका किसका, परसेंटेज का। बाकी जब परसेंटेज कराएंगे तो इसे डिटेल से बताएंगे। अब आगे चलिए अगले कंसेप्ट में। अगर मैं अगले कंसेप्ट की बात करूं तो अगला कंसेप्ट डाल लीजिए, अगला कंसेप्ट है, जैसे देखिए कि एक ही क्षमता बी की क्षमता से ए की क्षमता बी से मान के चलिए 20% क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, और आपसे पूछा जा रहा है तो ए अनुपात बी बताइए क्या होगा। तो देखिए ए की क्षमता, इसकी क्षमता तो आप कहिए ए की क्षमता किससे, बी से कितना % अधिक है,
तो 20% क्या है, अधिक। और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 20% है इसको हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो 1/5, यानी जो 20% लिखा हुआ है इसी को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब जिसके पीछे से लगा हो, का लगा हो, की लगा हो, वो हमेशा वैल्यू कहाँ रहती है, नीचे। तो नीचे कौन आएगा, बी। और ऊपर कौन जाएगा, तो आपका ऊपर जाएगा कौन, ए। अब देखिए इसको पढ़िए, ए की क्षमता बी से कितना अधिक है, तो ए का अधिक है। तो यानी इसका मतलब बी का मान कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। और नीचे वाला कितना है, तो नीचे वाला है आपका कितना, 5। यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और एक अधिक कौन है बी से, तो ए है। तो 5 में एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6। तो ए का मान कितना, 6, और बी का मान कितना, 5। हमें पूछा गया है कि ए अनुपात बी बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:5। अगर ये बात क्लियर है तो आप अगला एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगला एग्जाम्पल ये आ जाए कि ए की क्षमता बी से, ए की क्षमता बी से 12 से ही 1/2% कम है। अभी क्या है, कम है। तो बताओ 12.5% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 12.5% क्या हो जाएगा, तो ये 12.5% की जगह आप लिख सकते हो भिन्न में कितना, 1/8। अब जिसके पीछे से लगा होता है, का लगा होता है, की लगी होती है, उसका मान होता है ये नीचे वाला। यानी b का मान कितना है, तो b का मान हो गया आपका कितना, 8। अब जिसके नीचे से लगा होता है वो वैल्यू कहाँ होती है, नीचे। बाकी बची हुई वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ऊपर कौन जाएगा, a। अब क्या है, अब पढ़िए, ए की क्षमता किससे, बी से कितना कम है, तो 1 कम है। जो ए है वो किससे, बी से कितना कम है, 1 कम है। तो बी है कितना, 8। 8 में 1 कम करिए तो ए कितना हो जाएगा आपका, 7। तो यानी ए की क्षमता कितनी है, 7, और बी की क्षमता कितनी है, 8। चलिए अब चलते हैं हम टाइम एंड वर्क की तरफ। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो प्रश्न कह रहा है कि 12 दिन में कर सकता है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 36 दिन में कर सकता है। वो काम क्या रहा होगा, तो 12 और 36 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसके आप गुणनखंड काट लीजिए, यानी 12 और इसका 36 का, इसे 6 से अगर कटाइए तो ये 6 से जाएगा 2 बार, और ये 6 से जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से कटा दीजिए तो ये कितने बार जाएगा, 1 बार, और ये कितने बार, 3 बार। अब कर लीजिए 6 दूनी 12 और 12 तिया कितना होगा, 36। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 36 ही। यानी इसी एलसीएम को कहेंगे कुल कार्य। अब मैं एलसीएम हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, जो ए व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है, 12 दिन। लेकिन काम कितना करता है, तो काम कर रहा है कितना, 36 यूनिट। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 12 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 तिया 36। यानी एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट। अगर मैं बी की बात करूं तो बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 36 दिन में। कितना काम कर रहा है, 36 यूनिट। तो एक दिन में काम करने के लिए हमें क्या करना है कि टोटल कार्य में किससे भाग लगाना है, समय से। और जब समय से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार।
तो अब प्रश्न बोला है कि वे दोनों मिलकर, कौन दोनों मिलकर, ए और बी अगर पूरा काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो बताओ टोटल कार्य कितना है 36। और अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो ए एक दिन में करता है कितना 3 और बी एक दिन में कितना करता है 2। और जब दोनों मिल जाएंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे 4 यूनिट। लेकिन इन्हें काम करना कितना यूनिट है 36 यूनिट। तो 4 से जब भाग लगाइए तो कितने बार जाएगा 9 बार। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे 9 दिन में कर देंगे। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऊपर में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला है आपका। आपको क्या करना है, यानी दो व्यक्ति दिए जाए, जैसे मान लीजिए व्यक्ति है कौन ए और बी, तो आपको क्या करना है ए का समय इंटू बी का समय, और नीचे कर देना है आपको क्या दोनों का समय जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ से दोनों व्यक्ति जो मिलकर कार्य करेंगे वो आपका क्या निकल आएगा टाइम। जैसे देखिए प्रश्न है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है तो 12 दिन में करता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 12 इंटू बी उसी काम को कितने दिन में करता है तो 36 दिन में करता है। तो इंटू कितना करिए 36। अब दोनों को क्या करिए नीचे जोड़ दीजिए। अगर 36 और 12 जोड़ें तो ये कितना होगा 48, और इसको कटा दीजिए 12 चौक 48, और 4 से जाएगा ये कितनी बार 9 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 दिन। बताओ ये क्लियर है आपको, यानी तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी। ये प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो प्रश्न कह रहा है कि 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है तो 21 दिनों में कर सकता है। अगर मैं 15 और 21 का एलसीएम पूछूं तो एलसीएम कितना होगा, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 21 का जो एलसीएम होगा वो 3 से कटा दीजिए। 3 से कितनी बार जाएगा ये 5 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा 7 बार। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा इसमें करिए तो 15, और 15 का गुणा जब 7 में करोगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 105। अब देखिए जो ए व्यक्ति है वो 15 दिन में कितना यूनिट काम करता है 105 यूनिट। तो एक दिन का निकालने के लिए 15 से भाग लगाएंगे तो एक दिन में कितना करेगा ये 7 यूनिट। अगर मैं बी व्यक्ति की बात करूं तो बी व्यक्ति 105 यूनिट करने के लिए कितने दिन लेता है 21 दिन। तो एक दिन में कितना करता होगा 21 पंजे 105। तो यानी ये इनका एक दिन का किया हुआ कार्य हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी वे दोनों लोग मिलकर काम करें कौन ए और बी, काम करना कितना है इनको 105 यूनिट। जब ए और बी दोनों मिल जाते होंगे तो ये एक दिन में काम करते कितना होंगे, तो 7 प्लस कितना 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12। अगर मैं इस नंबर को कटाऊं तो ये 3 से नंबर कट रहा है। 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और फिर जाएगा 3 से ये कितनी बार 5 बार, और इसको अगर कटाऊं तो ये जाएगा कितनी बार 4 बार। अब 4 का अगर भाग लगाया जाए तो 4 से कितनी बार जाएगा 8 बार, और बचेगा कितना 3, और नीचे कितना आ जाएगा 4। तो आपका यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला मेथड मैंने बताया था कि जब दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें, जब दोनों व्यक्ति क्या करें एक साथ काम करें तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जो ए का समय दे रखा है कितना 15 और बी का समय कितना है तो 21। तो इनका क्या करना है एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, और एक बार इनके समय को क्या कर देना है जोड़ना है। 5 और 1 कितना 6, और 2 और 1 कितना 3। अगर मैं इसे कटाऊं तो देखिए 3 से जाएगा कितनी बार 5 बार, और ये 3 से कितनी बार जाएगा 12 बार। इस नंबर को मैं 3 से कटाऊं तो ये जाएगा कितनी बार 7 बार, और ये 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार। तो ऊपर रह गया 5 गुणे कितना 7, तो 7 पन्ना कितना होगा 35, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 4।
और जब 4 से भाग लगाओगे तो ये 8 बार कंप्लीट जाएगा और बचेगा कितना 3 और नीचे कितना आएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। ऐसे देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, जो प्रश्न नंबर 3 है वो है कि एक टायर में 2 पंचर होते हैं। पहला पंचर अकेले 45 मिनट में, दूसरा पंचर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचरों एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे। तो देखिए दोनों पंचर एक साथ चल रहे हैं, तो मैं मेथड नंबर 2 से ही बताए दे रहा हूँ बेटा इस प्रश्न को। तो देखिए आपको क्या करना है कि दोनों के समय का क्या करना है, मल्टीप्लाई कितना 45 गुणे कितना 90, 45 इंटू कितना करना है आपको 90, और दोनों का समय क्या कर देना है बेटा, जोड़ देना है। 5 और 5 जोड़िए तो 10 बनेगा, कैरी में कितना जाएगा 1, 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़िए तो कितना होगा 14, यानी 140। अगर मैं इसे कटाना चाहूँ तो ये किससे कट जाएगा, नंबर आपका कटेगा। अगर मैं 5 से कटाऊँ तो ये 5 से जाएगा कितनी बार 9 बार, और इसे 5 से कटाइए तो 5 से जाएगा ये 2 बार और कितना हो जाएगा 8, यानी 28 बार। ये 95 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कितना आपका 90 होगा। एक बार देखिए देखिए, यानी पहले का टाइम दे रखा है वो 45 है और दूसरे का है कितना 90। अब दोनों के टाइम को जोड़िए तो 90 और 45 कितना हो जाएगा आपका 135। अब ये नंबर कट जाएगा आपका किससे, 9 से कितनी बार जाएगा 5 बार, और 9 से ये कितनी बार जाएगा, 9 से ये जाएगा 9 1 9, बचेगा कितना 4 और 9 पंजे 45, यानी 15 बार, और 15 से ये जाएगा कितनी बार 6 बार। तो 5 गुणे 6 करिए तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 मिनट में दोनों पंचर उस टायर को क्या कर देंगे, पिचका देंगे। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 70% भाग कितने दिनों में करेंगे। यानी दोनों लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट कैसे बताइए, क्योंकि दोनों के समय का क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 15 गुणे कितना दे रखा है 20, और एक बार दोनों के समय को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर इसे जोड़िए तो कितना हो जाएगा 35। अगर बेटा ये कहता कि कुल काम कितने दिन में होगा तो वो इतना समय हो जाता, लेकिन अभी कुल काम नहीं है, कितना परसेंट कार्य करवा रहा है 70%। तो देखिए 70 और ये परसेंटेज का चिन्ह हटने से नीचे कितना आ जाता है 100, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म होगा। अगर मैं 7 से घटाऊं तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और ये 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार। तो बताइए 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना दिन हो जाएगा 6 दिन, यानी बी ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो चलिए अगले। अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी दोनों व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था कि दोनों के समय का एक बार गुणा करना है और एक बार क्या कर देना है, जोड़। अगर मैं इसका गुणा करूं तो ये कितना होगा, बोलिए m n, और इसी को एक बार जोड़ दें तो ये बनेगा m प्लस n। तो यानी कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, डी ऑप्शन, यानी m n बटे m प्लस n।
चलिए अगले प्रश्न पे। जैसे यहाँ से कंसेप्ट अब चेंज हो रहा है, जैसे देख लीजिए थोड़ा इसका कंसेप्ट, कि जैसे प्रश्न बोला है कि जो ए व्यक्ति है वो 1/6 भाग कितने दिन में करता है, तो 1/6 भाग करता है कितने दिन में, 5 दिन में। अगर इसे पूरा भाग कराना है तो ये 6 घर पहुंचेगा, तो ये 1 भाग कितने दिन में करेगा, तो 6 का गुणा 5 में होगा तो कितना बन जाएगा, 30 दिन। अब आगे है अगला व्यक्ति कौन है, तो प्रश्न में दे रखा है बी व्यक्ति। बी उसी कार्य का कितना, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग कितने दिन में करता है, तो प्रश्न में टाइम दे रखा है कितना दिन, 15 दिन। अगर मैं पूरे भाग की बात करूं कि बी व्यक्ति अगर अकेला कार्य करे तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो 15 गुणा क्या करना है 4, तो ये कितने दिन में करेगा, ये 60 दिन में। तो यहाँ से हमें इनका क्या पता चल गया, समय पता चल गया पूरे भाग का। अब आगे प्रश्न बोला है कि भी दोनों मिलकर कार्य करें। जब भी दोनों मिलकर कार्य करें तो मैंने कहा था कि इनको डायरेक्ट करना है। ए का टाइम कितना था, 30 दिन, और बी का टाइम कितना था, 60 दिन। तो इनके समय में एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 30 गुणे कितना करना है, 60, और एक बार इनका क्या कर देना है, योग, यानी 30 और 60 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 90। अगर मैं इसे 30 से कटाना चाहूँ तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार, और इसे 3 से कटाऊँ तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो यानी जो आंसर होगा वो कितना दिन हो जाएगा आपका, 20 दिन, यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बोलिए इस बात क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक काम के 1/5 भाग को कितने दिन में करता है, 3 दिन में। अगर मैं पूरे भाग की बात करूं तो ये क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी कितने दिन में करेगा, ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो 5 गुणा 3 करोगे तो कितना दिन हो जाएगा, 15 दिन। और बी इसी काम के कितना, 1/4 भाग को कितने दिन में करता है, 7.5 दिन में करता है। तो ये पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए अब भी 7.5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 7 को लीजिए, 7 गुणा 4 करिए तो होगा कितना, 28, और फिर आधे का गुणा कराना है किसमें, 4 में, तो 4 का आधा कितना होगा, यानी 2, तो 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 30। तो यानी जो बी व्यक्ति है वो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब ये देखिए काम दोनों लोग कर रहे हैं या कोई एक लोग कर रहा है। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, इनके समय में एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार क्या कर देना है, इनका समय जोड़ना है। तो 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45। अगर प्रश्न ये बोला जाता कि पूरा भाग कितने दिन में होगा तो ये हो जाता आंसर आपका, लेकिन उसने बोला है कि कितना करना है, अभी पूरा भाग नहीं करना, कितना भाग करना है, 4/5, तो इंटू कितना कर देना है, 4/5। अगर इसे कटाएं तो ये 15 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। अगर मैं 5 से कटाऊं तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 गुणा 4 कितना होगा आपका, 8। तो यानी 4/5 भाग ये लोग मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो 8 दिन में कर देंगे। कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में कर देंगे। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न नंबर आएगा कौन सा, आगे प्रश्न नंबर 8 है कि अब टाइम किसमें होगा, फ्रैक्शन में। जैसे ये दे रखा है कि ए एक काम को कितने दिन में करता है, 7.5 दिन में। ये मिक्स फ्रैक्शन है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बनाना चाहूँ तो 7 गुणे 2 करिए तो कितना होगा, 14, 14 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15। तो यानी जो ए व्यक्ति है वो किसी काम को करने में कितना समय लेता है, 15/2 दिन।
अब देखिए जो बी व्यक्ति है उसी कार्य को करने में कितना समय लेता है, 10 से ही 1/2 दिन। तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा, 10 गुणा 2 करिए तो 20, और 20 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो यानी जो बी व्यक्ति है वो उसी काम को कितने दिन में करेगा, 21/2 दिन। अब देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, ऊपर जो डिजिट रखी है यानी अंश बोला जाता है जिसे, इसका क्या लेना है, एलसीएम। यानी 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 105। यानी तो टोटल कार्य कितना हो गया, 105। अब देखिए इसका भाग लगाना है, यानी ऊपर वाले का, और जितनी बार भाग जाए उसका नीचे वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करिए 15 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो यानी जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में कितना करता होगा, 14 यूनिट काम। इसी प्रकार से बी को देखिए 21 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 का गुणा किसमें करना है, 2 में। तो ये कितना हो जाएगा, 10। यानी तो जो बी व्यक्ति है वो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, 10 यूनिट। अब आगे बोला है कि तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, जब वे एक साथ कार्य करें। कौन, ए और बी। बताइए इन्हें काम करना कितना है, तो 105 यूनिट। और ये जब दोनों मिल जाते होंगे तो एक दिन में काम कितना करते होंगे, 24 यूनिट। देखिए नंबर 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 3 बार बचेगा, एक पे आएगा, 5 तो होगा 15, और 15 जाएगा 3 से कितनी बार, 5 बार, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 5। अगर मैं इसे कटाऊँ तो ये जाएगा 8 से कितनी बार, 4 बार, बचेगा कितना, 3, और नीचे कितना आएगा, 8। तो यानी इन्हें पूरा कार्य करने में कितना समय लग जाएगा, तो 4 से ही 3/8 दिन। यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इस प्रश्न को अगर मेथड नंबर 2 से बनाइए तो आप इस प्रकार बना सकते हैं कि 7.5 दिन जो ए व्यक्ति है वो कितना समय लेता है, 7.5 दिन। 7.5 दिन इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और जो बी व्यक्ति है वो कितना दिन लेता है, 10.5 दिन। एक बार दिए हुए समय का क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 7.5 गुणे कितना करना है, 10.5। और एक बार इसको जोड़ देना है। अगर मैं 7 और 10 जोड़ूं तो होता है 17, और 17 में अगर आधा आधा और जोड़िए तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट 1। 17 और ये कितना होगा, 18। ये दशमलव हटेगा, 0 आएगा, ये दशमलव हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 0। इसको आप कटा लीजिए, ये कट जाएगा किससे, 3 से जाएगा कितनी बार, 3 का 9, बचेगा 1, तो यानी 5, 15, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 600। अगर मैं इसे 25 से कटाऊं तो ये 25 से जाएगा 3 बार, और ये 25 से जाएगा, 25 दूनी 50, बचेगा कितना, 10, और 12 0 पाएगा 100, 25 चौका 100, यानी कितनी बार जाएगा, 24 बार। फिर ये 3 से कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। अब 35 में किससे भाग लगाना है, 8 से, और जब 8 से भाग लगाइए तो 4 बार कंप्लीट जाएगा, बचेगा कितना, 3, और नीचे कितना आएगा, 8। यानी आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन। तो आप दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आप आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ए 9 दिनों में 60% भाग पूरा कर सकता है। कितना परसेंट भाग पूरा कर सकता है, 60%। अगर मैं 60% की फ्रैक्शन तोड़ूं तो ये होगा बेटा कितना, 3/5। देखिए 3/5 भाग को कितने दिन में करता है, तो प्रश्न बोल रहा है कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इस 5 का क्रॉस गुणा करा देना है, तो पूरा भाग कितने दिन में होगा आपका, 15 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। जबकि बी 7.5 दिनों में काम पूरा कर सकता है, यानी बी का टाइम दे रखा है कितना, 7.5 दिन। देखिए यानी ए का हमने पूरा भाग निकाल लिया कि जो ए व्यक्ति है वो कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में पूरा भाग। और जो बी व्यक्ति है वो पूरा भाग कितने दिन में कर सकता है, 7.5 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी दोनों मिलकर काम करें तो आपको क्या करना है कि इनके समय को एक बार मल्टीप्लाई करिए, यानी 15 गुणे कितना करिए 7, और एक बार इनको जोड़ दीजिए। अगर मैं 15 और 7 जोड़ूँ तो ये होगा आपका कितना 22, और 22 में मैं अगर पूर्ण 5 और जोड़ूँ तो ये बनेगा यानी 22.5। और देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा आपका खत्म। 25 से कटेगा ये कितनी बार 3 बार, और ये 25 से कितनी बार जाएगा 25 निम्मा होता है कितना 225, और ये 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 से 15 कितनी बार जाएगा तो यानी 5 बार। तो कितना दिन लग जाएगा इन व्यक्तियों को 5 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है उसे और नंबर 10 देखिए। अगला प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब बेटा यहाँ मेथड नंबर 2 काम नहीं करेगा। अब किस तरीके से करना है पहले वाले तरीके से। प्रश्न बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें, यानी दोनों मिलकर कार्य करें तो किसी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं 12 दिन का, जबकि ए अकेला काम करे तो ए अकेला काम करे तो कितना दिन लेगा 18 दिन। अगर मैं 12 और 18 के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 36। एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों से क्या हो जाएगा। अब दोनों व्यक्ति जब मिलके काम करते हैं तो 36 यूनिट को कितने दिन में कर देते हैं 12 दिन में। तो एक दिन में कितना करते होंगे तो 12 का भाग लगा दीजिए किसमें 36 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अगर अकेला व्यक्ति एक काम करे तो 18 दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है 36 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा 2 यूनिट। अब प्रश्न पूछा गया है कि टोटल काम किस पे कराया जाए बेटा बी पर, यानी टोटल वर्क है कितना आपका 36, और ये किस पे कराना है बी पर, तो क्षमता भी किसकी पता होनी चाहिए बी की। अगर क्षमता बी की पता होनी चाहिए तो ए प्लस बी बराबर कितना है, दोनों व्यक्तियों की क्षमता कितना है 3। इसमें हमें ए की क्षमता पता है, ए की क्षमता कितनी है 2। तो देखिए जब दोनों लोग मिलते होंगे तो कितना यूनिट काम करते होंगे 3, और 3 में ए अकेला कितना कर देता है 2 यूनिट, तो इसका मतलब बी कितना करता होगा 1 यूनिट, तो बी की क्षमता कितना हो गई 1। तो 1 यूनिट से इसे 36 यूनिट काम करना है तो कितना समय ले जाएगा 36 दिन। तो यानी कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए तो आज के लिए